हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का एक टॉपिक जिसका कि नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब ये क्या होता है आओ वो समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले अपने को दो सेट लेने पड़ेंगे। मैंने मान लिया एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे 1 और 2। एक दूसरा सेट और लिया मैंने बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए मेरे 3 और 4। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आप शो करते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी से या फिर बी क्रॉस ए से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखा। अब ए क्रॉस बी है, इसमें क्या है अपना ए आगे है, तो आप ए और बी के एलिमेंट को जब रिलेट करेंगे तो उसमें आप ए का एलिमेंट पहले लिखेंगे। जैसे मैंने 1 और 3 को रिलेट किया तो मैं लिखूँगा 1 3, फिर मैं लिखूँगा 1 4, फिर मैंने 2 को रिलेट किया बी के एलिमेंट के साथ तो आएगा मेरा 2 3 और 2 4। वैसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो इस बार बी आगे है तो मैं बी के एलिमेंट को पहले लिखूँगा इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो पहले लिखा मैंने जैसे 3 1 3 2 4 1 4 2। तो ये होता है अपना ए क्रॉस बी और ये होता है अपना बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर जो ब्रैकेट होते हैं इनको आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इनको? आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक ब्रैकेट में 2 एलिमेंट है। वहीं पर अगर मान लिया एक ब्रैकेट है उसमें 3 एलिमेंट है, जैसे मैं ए बी सी, तो इसको आप कहेंगे ये क्या है? ये है अपना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये लेकिन आप इस एक्सरसाइज में मेनली ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या होता है वो देखा। अब ए क्रॉस बी है, इसमें जो पहला एलिमेंट था वो क्या था? मेरा ए सेट का था, और जो दूसरा एलिमेंट था वो किसके सेट का था? बी सेट का था। जबकि बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट तो मेरे बी सेट का था और जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन से सेट का था? ए सेट का था। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है अपना ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये मैटर करता है कि जो पहला एलिमेंट है वो कौन से सेट का रहे, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये अपने दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है ये इक्वल नहीं होते। मतलब ए क्रॉस बी जो है इस केस में वो इक्वल नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए में। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर्ड पेयर में ये मैटर करता है कि पहले एलिमेंट कौन से सेट का है। जैसे इसमें पहला एलिमेंट कौन से सेट का था? बी सेट का, और इसमें कौन से सेट का है? ए सेट का। तो जिस वजह से क्या ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एलिमेंट की ये पोजीशन मैटर करती है कि वो एलिमेंट कौन से सेट का रहा है। तो जिस वजह से ये अपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है? इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल कब होंगे? अगर मान लो मैं एक सेट लेता हूँ ए जिसके अंदर मेरे एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2, और एक दूसरा सेट लेता हूँ मैं बी जिसके अंदर भी एलिमेंट क्या है मेरे 1 और 2। अगर इन दोनों सेट जो है ए और बी अगर ये सिमिलर हो जाए तभी जो ए क्रॉस बी है इनके केस में वो किसकी इक्वल होगी? बी क्रॉस ए के। लेकिन अगर दोनों सेट अलग अलग है तो उस केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने ए सेट लिया था तो उसमें क्या एलिमेंट थे मेरे? 1 और 2। मैं टोटल कितने एलिमेंट थे इसमें? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए सेट में टोटल कितने एलिमेंट थे मेरे? 2 एलिमेंट थे। वैसे अगर मैंने जो बी सेट दिया था उसमें कितने एलिमेंट थे? उसमें भी मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2 ही थे, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे कितने मेरे? 2। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट है मेरे? मतलब एक ब्रैकेट है, इसको आप एक एलिमेंट की जगह ट्रीट करेंगे तो 1 2 3 4। ए क्रॉस बी में मेरे थे टोटल 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने किसकी इक्वल आया? 4 की इक्वल। अब एक चीज़ देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए क्रॉस बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी क्रॉस ए। मतलब अगर अपने को ए क्रॉस बी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई मेरे को कह दे कि ए सेट है उसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। और जो बी सेट है उसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है? टोटल 5 एलिमेंट है। तो जो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आएगा इनका, ये मान लिया ए क्रॉस बी आया या फिर क्या आया? बी क्रॉस ए, तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे? तो मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 5 और 3 कितना हुआ? मल्टीप्लाई पे 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे अपने? 15। तो यही होता है अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी। ये तो होगी इसकी एक प्रॉपर्टी। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई ये कह दे कि एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखा है जिसके जो कि है मान लिया एक्स और वाई, ठीक है, और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिया जो कि है मान लीजिए ए और बी। कोई ये कहे कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे?
तो उनको आप ये कहना कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल तभी होंगे जब उनका पहला एलिमेंट इसके इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट किसके इक्वल हो, इसके। मतलब कंडीशन ये है कि x अगर a के इक्वल होता है और y अगर इक्वल होता है b के, तब ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्या होंगे, अनइक्वल। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई कह दे कि 3x - 5 और 7x + 2 जो है ये इक्वल है a और b के, ठीक है। तो अब ये इक्वल ए और बी के, तो इसका मतलब ये है कि जो 3x - 5 है ये इक्वल है ए के और जो 7x + 2 है वो इक्वल है मेरे किसके, बी के। तो ये है इसकी एक और बेसिक प्रॉपर्टी। ये तो अपनों ने समझी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी। अब आप ये समझते हैं कि इसको शो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो, तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि जैसे x y सच डेट जो x है वो तो बिलोंग करेगा मेरा सेट a से और जो y है वो मेरा बिलोंग करेगा सेट b से, ठीक है। तो इस तरह जो आप a क्रॉस b है इसको आप शो करते हैं। जैसे इसमें x है, x पहला एलिमेंट है और a है, इसमें a भी क्या है, a क्रॉस b में आगे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये किसका एलिमेंट होगा, a का। अब इसमें y पीछे है और इसमें b पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि जो y है ये किसका एलिमेंट है, b सेट का। तो ये एक बेसिक नोटेशन है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करने की। अब इसी के बेस पर आप ये देखो, जैसे मान लो आपको कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे b क्रॉस a और उसमें ये कह दे कि ये a और b है, तो अब इसका क्या मतलब है, अब इसमें b आगे है और यहाँ पे क्या है, a आगे है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल a है ये किसका एलिमेंट होगा, b सेट का। तो आप ये लिखेंगे कि a है वो बिलोंग कर रहा है b से और ये जो b है ये पीछे है और इस बार पीछे क्या है, a। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल b है वो किसका एलिमेंट है, सेट a का। तो इस तरह क्या करते हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर बेस्ड आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन मेरे को ये दे रखा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि x / 3 + 1 और दूसरा है y - 2/3 इक्वल किसके है, 5/3 के और 1/3 के। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो x और y की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का पहला एलिमेंट आपस में इक्वल और क्या हो, दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल हो। तो मतलब क्या हुआ, इसका क्या सोल्यूशन हुआ, इसका सोल्यूशन हुआ कि x / 3 + 1 इक्वल है मेरा 5/3 के और y - 2/3 किसके इक्वल है, मेरा 1/3 के। तो यहाँ से आ जाएगा x / 3, ये हो जाएगा 5/3, ये माइनस का 1 इधर ले लिया, तो यहाँ से मिला x / 3, 3 ऊपर एलसीएम लिया तो 5 इक्वल 5 - 3/3। तो यहाँ से मेरे को मिला x / 3 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से मेरे को x की क्या वैल्यू मिली, x यहाँ से मेरे को मिल गया 2। अब आई y की बारी, तो y इक्वल टू 1/3 + 2/3, y इक्वल टू एलसीएम आया 3, ऊपर आए 2 और 1 3, तो यहाँ से y मेरे को मिला 1। तो मतलब मेरे x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई मेरी 1। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सेट A है जिसमें कि 3 एलिमेंट है और सेट B है उसके मेरे को 3 एलिमेंट दे रखे हैं। मतलब A सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, मेरे 3 एलिमेंट है और जो सेट B है उसमें मेरे को एलिमेंट दे रखे हैं, वो क्या है, वो है मेरे 3 4 5। मतलब B में भी 3 एलिमेंट है और A में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो मेरे को पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ये मेरे को क्या करना है, बताना है। मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B। नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने एलिमेंट बताए थे किताब ने, 3, और B में कितने एलिमेंट अपने ने देखा 3, तो टोटल कितने हुए 9। तो यहाँ से अपना क्या आंसर आ गया 9। मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को G दे रखा है, एक सेट है जो कि 7 और 8 दे रखा है और दूसरा सेट है मेरा H जो कि है मेरा 5 4 2। अब मेरे को बताना है G क्रॉस H क्या होगा, G क्रॉस H। तो सिंपल है, G के एलिमेंट पहले लिख दिए और H के एलिमेंट बाद में। जैसे 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। तो ये हो गया मेरा G क्रॉस H। अब आप H क्रॉस G आप खुद निकाल सकते हो। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो जिसमें मेरे को P दे रखा है Mn और Q दे रखा है Nm। तो इनका P क्रॉस Q है, उसमें मेरे को खाली 2 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन से Mn और Nm। तो क्या ये सही है, तो अपने को दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि मैं P और Q का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे 4, लेकिन इसमें तो कितने दे रखे हैं 2। तो ये क्या हो गया अपना फॉल्स। सॉरी मैं आपको एक चीज़ बीच में बताना भूल गया कि अगर अपने पास कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए मेरे पास 1 और 2,
और इसकी मैं प्रोडक्ट करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ कोई दूसरे सेट बी के साथ, जो कि क्या है मेरा फाई है, मतलब क्या है एम्प्टी सेट है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, वो भी क्या आएगा मेरा फाई आएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ तो वो भी मेरा क्या आएगा फाई। मतलब कि किसी भी एम्प्टी सेट की अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी सेट के साथ, वो क्या आएगा मेरा, वो आएगा मेरा एक एम्प्टी सेट, जो कि क्या है मेरा फाई। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो अपने को कोई सेट दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लिया ए सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे 1 और 2, ठीक है, और एक दूसरा सेट दे दिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लिए ए और बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा मेरा, ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरा 1 ए 2 बी 1 बी 2 ए। अब इनमें जो ब्रैकेट है वो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है। अब ये आएगी मेरी ए क्रॉस बी। अब कोई मेरे को कहे कि ए क्रॉस बी है, इसके टोटल कितने सबसेट हो, तो उसके लिए मैंने सेट में पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी सेट हो तो उसके अंदर जितने भी मेरे को सबसेट निकालने उस सेट के, तो उसके लिए मैं काम करूँगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2 की पावर m। m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। अब ए क्रॉस बी है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16। तो ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट हुए, 16 सबसेट हुए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा सेट है सी क्रॉस डी, इसके अंदर मान लीजिए कह दे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। 15 एलिमेंट का मतलब क्या है कि 15 ब्रैकेट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके जो सबसेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे 2 की पावर 15।